तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 14 एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। पाठ का नाम है मानवता की राह। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं इस पाठ को। पहले तो हम पाठ का नाम समझते हैं, जो कि तुम भी समझ गए होगे, मानवता की राह, जिसको हम इंग्लिश में ह्यूमैनिटी कहते हैं, इंसानियत, है ना। तो उस रास्ते को लेके उसके बारे में हमें बताया जाएगा, इंसानियत क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, वो वही सारी चीज़ें, वैदिक चीज़ें हमें एक्सप्लेन करी जाएंगी। चलो अब समझना शुरू करते हैं पाठ को। बहुत ही आसान सा पाठ होने वाला है, कोई मुश्किल काम नहीं है। भारतीय ऋषियों ने विश्व कल्याण की कामना करते हुए लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कद्मश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी कि ये पंक्तियां आपने कितनी बार पढ़ी है, कितनी बार व्याख्या भी करी होगी इनकी। तो इन पंक्तियों का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया, सभी का कल्याण हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सॉरी निरामया मतलब निरोगी हो जाए, और सर्वे भवन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी कि सभी का कल्याण हो जाए, माँ कदाचित दुख भाग भवेत्, और सभी का जो है दुख भाग जाए, मतलब किसी को भी दुख प्राप्त ना हो। वही चीजें हैं, ये चार शब्द हैं। तो यानी कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, और किसी को भी दुख प्राप्त न हो। ऐसी पुनीत भावनाएं भारतवर्ष में सदैव प्रवाहित होती रही हैं। ऐसी बातें जो है लंबे अरसे से चली आ रही हैं। वास्तव में दया और परोपकार के समान ना कोई दूसरा धर्म है और ना ही कोई पुण्य है। तो इसीलिए आपको परोपकार करना चाहिए, दया दिखानी चाहिए, जानवरों के ऊपर हो या इंसानों के ऊपर, हर चीज के ऊपर दया दिखानी चाहिए। और यही वो भावना है जिसको हम इंसानियत कहते हैं, है ना। हमारी संस्कृति में, यानी कि भारत की संस्कृति की बात हो रही है, हमारी संस्कृति में मानव मात्र के कल्याण की भावना निहित है। हम जो भी कार्य करते हैं सदैव बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, यानी कि बहुत सारे लोगों के हित और सुख के दृष्टि से ही उस काम को करते हैं। यही संस्कृति भारतवर्ष की आदर्श संस्कृति है, यानी कि सबका कल्याण चाहना। इस संस्कृति की मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र उद्देश्य पर आधारित है। मानव समाज के लिए ही नहीं अपितु विश्व के प्राणी वर्ग के लिए भी कुछ ऐसे अमूल्य एवं उपासना करने योग्य उपयोगी तत्व हैं जो जीवन को पवित्र, संयमित और विकसित करने के लिए अनिवार्य साधन हैं। यानी कि हमारा जीवन देखो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है अलग अलग चीज़ों के चलते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिर भी हमको फॉलो आउट करनी रहती हैं। ये चीज़ें जो है हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, बेहतर बनाती हैं, और उन्हीं में आती है हमारी ये इंसानियत की भावनाएं भी। वे तत्व संख्या से 3 हैं, धर्म, दर्शन और नीति। ये 3 चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जिस प्रकार जैनाचार्यों ने, जैन के आचार्य, जो जैन धर्म है ना, उसके आचार्यों की बात हो रही है ये, ठीक है। तो जैनाचार्यों की दृष्टि में मुक्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जो है बुद्ध का कह रहा हूँ, महावीर का जो है ज्ञान दिया था ना, पंच पंच करके कुछ था नाम यार उसका, पंचचक्र या ऐसा कुछ नाम रखा हुआ था। तो वो 5 जो उपदेश थे, 5 चीजें फॉलो करनी रहती थी, तो उसके हिसाब से उसके 5 पॉइंट है ये। तो उनमें से उठा रखे हैं 3 पॉइंट यहाँ पे। तो ये जो चीजें थी ना, सम्यक चरित्र का समय अनिवार्य है। जिस प्रकार वैज्ञानिक मार्टिन न्यू के मत से लौकिक सिद्धि के लिए विश्वास, विचार और आचार का समन्वय अत्यावश्यक है, जिस प्रकार श्री कृष्ण की मान्यता में जीवन मुक्ति के लिए भक्ति, ज्ञान, कर्म का समन्वय अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पे वो चीजें बता रहे हैं, अलग अलग लोगों ने अपनी भावनाएं दी, अपना विचार दिए, अपना ज्ञान दिया, ताकि लोग जो है समझे उस चीज को कि कैसे ये दुनिया चल रही है। उसी प्रकार जो है जीवन शुद्धि के लिए धर्म, दर्शन और नीति, इन 3 तत्वों का समन्वय होना अनिवार्य है। यानी कि जीवन को शुद्ध करने का मतलब है हम पवित्र अच्छा जीवन जिए, हम अपने आप को माने कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। तो उसके लिए हमारे अंदर 3 चीजें ये होनी चाहिए, ये 3 तत्व होने चाहिए। नैतिकता के बिना मानव में मानवता त्रिकाल में भी संभव नहीं। नीति वाक्य प्रसिद्ध है एक, जागा सो पाया, सोया जो खोया। बहुत ही खूबसूरत सी बात है, यानी कि जो जाग रहा है उसको सब प्राप्त हो गया है, और जो सो गया है उसने सब कुछ खो दिया है अपना।
मानवता मानव होने का भाव है। मानवता उसी को तो कहते हैं, यानी कि हम इंसान है, इंसानियत इंसान से ही निकलती है ना। तो किसी जानवर से इंसानियत की भावनाएं नहीं निकलने वाली, वो इंसान से ही निकलेंगी। मात्र मानव देह धारण कर लेने से ही मानवता की सिद्धि नहीं हो जाती। इसके लिए मानवीय सद्गुणों का वर्ण आवश्यक है, यानी कि आपको आपके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, आपके अंदर कल्याण की दया की भावनाएं होनी चाहिए। सिर्फ इंसान होने से इतना काम नहीं हो जाएगा कि आपके अंदर मानवता है, जिनसे मनुष्य की मनुष्यता प्रमाणित होती है। मानवता व्यक्ति की आदर्श आचार संहिता है। मनु ने धर्म के जिन 10 लक्षणों का उल्लेख किया है वे आचार मूलक ही हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, यही मानवता का मूल मंत्र है। मानवता हमारी आस्था की सच्चाई का प्रतीक है, यानी कि हम जिस चीज में बिलीव कर रहे हैं ना एक्चुअल में वही चीज है। कि हम देखो एक्चुअल में तो देखिए, हम अगर किसी प्राणी की हत्या कर देते हैं, चलो प्राणी की जान चली गई कोई बात नहीं, लेकिन हम जो फील कर रहे हैं कि हमारी वजह से गई, हमने हमें हम उसको बचा सकते हैं, तो वो जो दया की भावना है, वो सच्चाई है, वही चीज इंसानियत है। जिन्होंने मानवता छोड़ दी, जिन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दिया, ढकोसले लगते हैं, समझो कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, उनको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मानवता ही हमें मशीन और रोबोट से अलग करती है, क्योंकि भाई रोबोट मार देगा तो उसको क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही हम हो गए हैं। हम अगर किसी को मार देते तो क्या फर्क पड़ जाता है। तो भाई दोनों चीजें, हम भी मशीन के बराबर ही हो जाते हैं अगर हमारे अंदर से ये मानवता नाम की चीज निकाल दी जाए, क्योंकि इसमें भावनाएं नहीं होती रोबोट मशीनों में, इसीलिए ये कुछ भी महसूस नहीं करते। यह मानवता ही है जो हमारे भीतर कोमलता, नम्रता, तर्कसंगतता, शिष्टता और वफादारी के बीज बोती है। यानी कि हम हर तरीके से कह सकते हो कि इंसान की जो भावनाएं हैं वो सारी ऐसे ही आती है, इंसान होने की वजह से, जीवन की वजह से। अगर यही हमने खत्म कर दी तो हम इंसान ही नहीं है फिर तो। अलग अलग संदर्भों या जीवन स्थितियों के आधार पर मानवता कई रूपों से दृष्टिगोचर होती है, कई तरीकों से हम उसको देख सकते हैं। कहीं यह उत्सर्ग के रूप में, कहीं करुणा के रूप में, कहीं सेवा भाव के रूप में, तो कहीं सहनशीलता के रूप में प्रस्फुटित होती है। यानी कि अलग अलग तरीकों से हम मानवता को देख पाते हैं। कोई दया कर रहा है, कोई किसी की सेवा कर रहा है, कोई मदद कर रहा है, कोई खुश कर रहा है। हर तरीके से जो है वो इंसानियत अपनी निभा रहा होता है। व्यापक हित के लिए भगवान शंकर का विषपान करना, विषपान आपको पता है ना, भगवान शिव ने जो है जहर वो पी लिया था जब वो मतलब समुद्र मंथन हो रहा था। तो वो किस लिए पिया था, ताकि पूरा जो है संसार का हित हो, व्यापक हित के लिए, बहुत सारे लोगों के हित के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। अपने चुंबकीय व्यक्तित्व से महात्मा बुद्ध द्वारा डाकू अंगुलीमान को सदाचारी बना देना, ये भी काफी खतरनाक सी बात थी। अंगुलीमान जो है ना, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मतलब डाकू था ये, इसका खौफ दूर दूर तक था। और जब ये महात्मा बुद्ध से मिलता है तो महात्मा बुद्ध के सामने जाके महात्मा बुद्ध को डराने की कोशिश करता है कि मैं तुझे मार दूंगा, ये वो, डर नहीं है तुझे मेरा। और उसकी बातों से, सिर्फ महात्मा बुद्ध की जो बातें थी ना, उन बातों से वो इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो अपना डाकूपना ही छोड़ देता है और एक सदाचारी बन जाता है। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी मूवी वगैरह में देखी थी मैंने ये चीज़, तो बहुत प्यारी है भाई कहानी। आप देखना, महात्मा बुद्ध की कहानी देखना, एक फिल्म बनी हुई है महात्मा बुद्ध के ऊपर, तो वो वाली देखना, बड़ा मजा आएगा आपको और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। उसके अलावा देखें तो महर्षि कर्वे द्वारा स्त्री शिक्षा की प्रेरणा देना, अब इसकी कहानी मैंने कभी नहीं सुनी तो नहीं बता सकता, बट ये इन्होंने कुछ दिया होगा स्त्री शिक्षा की प्रेरणा। महात्मा गांधी द्वारा, ये तो सबको पता है, महात्मा गांधी की कहानियां सुन सुन के आप बड़े हो चुके हो। महात्मा गांधी द्वारा अछूत द्वार आंदोलन चलाना, यानी कि अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलन चलाया गया था। बाबा आमटे द्वारा कुष्ठ रोगियों की सेवा करना, ये सब मानवता की ही द्योतक चेष्टाएं हैं, यानी कि इसी को तो हम इंसानियत कहते हैं। वस्तुतः मानवता परोपकार, संवेदनशीलता, सद्भावना, मूल्यनिष्ठा आदि अनेक दिशाओं में विकसित होती है। ऋषि मुनि मानवता को बहुत अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि इंसानियत नहीं है तो फिर क्या फायदा इस जीवन में आने का। वे कहते थे कि ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम है दया, यानी कि जीवे दया नामे रुचि, जिनके मतलब कि व्यक्ति में जीव मात्र के प्रति दया और प्रभु के नाम समर्पण में रुचि होनी चाहिए। बस ये दो चीजें कर लो, यानी कि हर जीव से आप प्यार करो, उनके प्रति दया दिखाओ, और दूसरा है आप जो है भगवान का याद करो, भगवान का स्मरण करो, वो चीजें ठीक है। तो ये दो तरीके से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। मानवता की सच्ची कसौटी विपरीत परिस्थितियों में भी मानवता पर अडिग रहना ही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बुरा टाइम आ गया तो भाई
भाड़ में जाए मानवता हमारी, फिर कुछ और ही करने लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए आपके अंदर। विपरीत परिस्थितियों में ही सही मायने में मानवता का पता चलता है। यानी कि जब आपकी स्थिति भी खराब है लेकिन सामने वाले की स्थिति आपसे भी खराब है और आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसी इंसानियत की बात यहाँ पे हो रही है। और अगर उस केस में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो समझ लो फिर इंसानियत में गड़बड़ है भाई। केवल वाणी के स्तर पर मानवता का स्वांग भरना एक कुचेष्टा है, यानी कि हम कह रहे हैं बस दिखावे के लिए कि हम इंसानियत है हमारे अंदर, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, तो वो तो बस फुद्दू काटने वाली बात हो जाती है। मानवता कार्य रूप में परिणत होनी चाहिए, यानी कि उसको हमें इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। देश और जाति की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों की बलि चढ़ा दी। यही सच्ची मानवता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी दबती नहीं, अपितु अपनी अमोघ शक्ति के साथ प्रस्फुटित हो जाती, यानी कि धमाका लेके आती है अलग ही लेवल का, और बहुत सारे लोगों को सुख दे के जाती है। मानवता विश्व मंगल की प्रेरक शक्ति है। कभी कभी इसका सदन रूप भी दिखाई दे जाता है, जो वस्तुतः स्वार्थ पूर्ति का साधन ही होता है। यानी हम मानवता के नाम पे अपना पेट भरने लग जाते हैं, हम लालची हो जाते हैं, उस लालच से भी हमें बचना होता है। साथ में देश में ऐसे भी मनुष्य कम नहीं हैं जो प्रांत द्वेष, धर्म द्वेष, वर्ण द्वेष, यानी कि नफरत है ये अलग अलग चीज़ों की, यानी कि देश से नफरत, धर्म से नफरत, वर्ण से नफरत, यानी जो काम कर रहे हैं उन अलग अलग काम वालों से नफरत, जाति से नफरत, इन सारे द्वेषों के कारण संगठित होकर एक साथ विचार नहीं करते, कार्य नहीं करते, वार्तालाप नहीं करते और विद्रोह को खड़ा करते हैं। यानी कि कुल मिला के उनको इंसान से कुछ लेना देना नहीं है। वो उनको हर चीज़ में तोलने लग जाएंगे कि तू छोटी जाति का, तू बड़ी जाति का, तेरा धर्म ये है, तेरी जाति ये है, तू काम ये कर रहा है भाई, हर चीज़ में उनको तोलना रहता है। तो उनको इंसानियत से कुछ लेना देना नहीं होता है। इस देश में मनुष्यों के प्रति यही नीति वचन है। ऐसे ही वचन हमें सुनने को मिलते रहते हैं। अब नीचे कुछ पंक्तियां दी है ऋग्वेद से है, जो कि संगच्छध्वम संवधवम संवो मनांसी जानताम। तो ये ऋग्वेद से ये पंक्तियां ली गई है। इसमें कहा गया है सभी बंधु प्रेम से मिलकर चलें और बोलें और सभी ज्ञानी बने, यानी कि आपस में मिलजुल के रहें सभी, सबके मन में एक जैसे विचार हो। इस नीति व मानवीयता से देश के, समाज के, शासन के और घर के कार्य सफल होते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि मानव ज्यों-ज्यों धन का अर्जन करता जाता है, यानी जैसे जैसे वो अमीर होता जाता है ना, त्यों तो तृष्णा बढ़ती जाती है, वो लालच, वो चीज़ें और नफ़रतें बढ़ती चली जाती हैं। उनका संतोष नहीं होता। वो ऐसे नहीं है कि तुम मान लो, एक उदाहरण के तौर पे आपको जो है 10,000 से आपका काम चल रहा है, आप अभी कमा रहे हो 50,000 रुपये, ठीक है? 10,000 से आपका मस्त काम चल रहा है, आप हैप्पी लाइफ जी पा रहे हो 10,000 से। वैसे जीना मुश्किल है, बट मान लो तुम, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। आप मतलब कैपिटल के हिसाब से एस्टिमेट बता रहा हूँ, जितनी भी कमा रहे हो उतने में, जितने में आपका खर्चा चल रहा है उससे 5 गुना भी आप कमा रहे हो और आप इस पैसे में भी संतुष्ट नहीं हो, तो कोई फायदा नहीं भाई। फिर तो कितना ही कमा लो, चाहे तुम 50 की बजाय 1 2 3 जीरो और लगा लो, उसके बाद के लिख लो, क्या फर्क पड़ जाए इतना पैसा आने से भी, है ना? तो वो संतोष नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है। वो मानवता फिर नहीं रहती, फिर वो नफरतें होने लग जाती कि पैसा, मेरा पैसा ये लेके भाग गया। उसमें ज्यादा उलझ जाता है इंसान, ना कि इंसानियत की बजाय। मानवता के गुण को पोषित करने हेतु संतोषी होना आवश्यक है। तभी आचार्य विद्यासागर भी यही नीति व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? पेट भरो, पेटी मत भरो। यानी कि समझ गए ना, भाषाएं मतलब यार देसी भाषा अपनी भारत वाली है ना, ये तो सबको समझ आ गया। पेट भरो भाई, पेट का मतलब होता है अपना खाना, अपन आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो भर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन पेटी मत भरो। पेटी का मतलब है कि लूटो मत अब दूसरी जगह से और किसी का भी, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए फिर, है ना? मानवता के विकास में आनुवंशिकता तथा परिवेश दोनों की ही भूमिका रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका दोनों चीजों की। व्यक्ति चाहे तो अपने विवेक के सहयोग से लगातार अभ्यास करता हुआ आनुवंशिक न्यूनताओं पर भी विजय पा सकता है और परिवेश से भी सार्गवित तत्वों को ग्रहण कर सकता है। राक्षस कुल में जन्म लेकर और राक्षसी परिवेश से घिरे रहकर भी विभीषण अपनी मानवता को बचा सके थे। ये विभीषण वही है रामायण वाला, कहीं आप भूल गए हो इसको, है ना? तो उसने जो है देखो, वो राक्षस कुल में जन्म हुआ, उसका राक्षस तो था वो भी, और रावण का भाई था। अब उसके साथ में चारों तरफ राक्षस ही राक्षस है, उस सारी चीजों के बावजूद वो अपनी मानवता को बचा पाया था। तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। अपने सतत सात्विक चिंतन और अभ्यास के बल पर महापुरुषों का संसर्ग, उत्कृष्ट ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण, अर्चन, पूजन, चिंतन, मनन आदि मानवता के पोषक उपादान हैं। इनके निरंतर अभ्यास से मानवता का विकास किया जा सकता है। निसंदेह दया
करुणा, सहानुभूति आदि गुण ही मनुष्य को सच्चा मनुष्य बताते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे अंदर दया नहीं बची, करुणा, सहानुभूति नहीं बची तो क्या फायदा, वो तो मशीनें भी कर लेंगी बाकी काम। तो दया रहित मानव के धार्मिक होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी कि वो ऐसा बंदा हो जाएगा जो जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो काट काट के चलेगा इंसानों को फिर ऐसे ही। उर्दू के शायर ने भी सच ही कहा। एक शायर है, उसने एक बात कही है जो कि यहाँ नीचे दी गई है ना, तो क्या कहा है देखते हैं। इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नासाद हैं उनका दिल साद करना। खुदा की नमाज और पूजा यही है, जो बर्बाद हो उसको आबाद करना। यानी कि यहाँ पे बातें जो है ना ऐसी कुछ कही गई हैं कि जिससे हम मतलब मानवता की बातें हुई हैं कि दुखियों की इमदाद करना, दुखियों की मदद करना, और साथ में जो है जो नासाद है उनका दिल साद करना। यानी कि जो दुखी हैं, दिल से दुखी हैं, कमज़ोर हैं या पीड़ा में हैं, उनके दिल उनको सहायता देना। खुदा की नमाज और पूजा यही है, जो बर्बाद हो उनको आबाद करना। यानी कि जिनका सब कुछ जा चुका है ना, बर्बाद हो चुके हैं, जो हमारी भाषा में जिसको हम उजड़ जाते हैं, वो उन लोगों को, तो वो जो लोग हैं ना उनको हम आबाद कर सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। और यही तो असली इंसानियत होती है। हमारा मन उदारता, दया और करुणा से भरपूर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही हम स्वयं को मानव कह सकते हैं। यदि समाज में दया की भावना का लोप हो जाता है तो मानवता रसातल में चली जाएगी। आज भी विश्व युद्ध की विभीषिकाएं संसार को शमशान का रूप देने के लिए व्याकुल हैं। और जो कि आजकल तो भाई देखो, पता नहीं किताब तो कब लिखी, मतलब पता नहीं, क्योंकि मैं जब मैंने बुक पढ़ा रहा था तो मेरे को जहां तक लग रहा है ये लगभग 2018-17 के आसपास लिख दी होगी, क्योंकि कुछ जो शब्द है ना वो ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं बुक्स के अंदर। सो अब यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ, अब जो रशिया का और यूक्रेन का लड़ाई चल रही है, वो पता नहीं कितने टाइम तक वो चलती रहेगी। तो कुल मिला के कुछ भी हो सकता है, आने वाले समय में हो सकता है विश्व युद्ध छिड़ जाए। तो कुल मिला के बात क्या है कि संसार को शमशान करके छोड़ना है, सब बर्बाद करके छोड़ना है। वो इंसानियत के जो तरीके नहीं है। आज आवश्यकता है कि मानव स्वार्थ भावना का परित्याग करके वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चले। यानी वसुधैव कुटुंबकम होता है चारों तरफ सुख शांति समृद्धि हो, वो चीज है ये, ठीक है। मानवता का कल्याण इसी में है। जब तक जन जन में इस मूल मंत्र का प्रवेश नहीं होगा ना, तब तक मानव सुखी नहीं होगा। मानवता पशुत्व से देवत्व की ओर ले जाने वाला अभियान है। इस यह ईसा, नानक, गांधी, कबीर, अच्छा ये कोमा आएंगे यहाँ पे, कोमे कहाँ चले जाते हैं भाई मेरे, मतलब सारी चीजें सही है ना, कोमे भाग जाते हैं कहीं भी। चलो कोई ना। यह जो है ना ईसा, गुरु नानक, महात्मा गांधी, कबीर, बुद्ध, महावीर, ये दिखाया हुआ दिव्य मार्ग, सबने ऐसी ही बातें कही हैं। आइए मानवीय अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली इस मानवता के प्रति समर्पित हो जाए, हम इंसानियत को निभाएं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार उन्होंने भी कुछ पंक्तियां लिखी है हम लोगों के लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी समझ गए ना आप। यानी कि पशुओं की प्रवृत्ति क्या होती है कि वो आप ही चरे। यानी कि वो मान लो कि पशु क्या होते हैं जनरली, अगर आपने देखा होगा, वो एक ऐसे खेत है, ठीक है ना, एक खेत है, आमतौर पे आप देखोगे कहीं भी देख लो, ठीक है, एक एरिया है पार्टिकुलरली, अगर उसको तुमने यहाँ पे 4 जानवर छोड़ दिया, उनमें से एक जानवर होगा उनका सरदार, और बाकी 3 को पीट पीट के भगा देगा वो वहां से। है ना, यही होता है ना, मतलब कुत्तों का भी यही होता है। कुत्ते तो देखे होंगे तुमने गलियों में, हाल देखा होगा, नहीं नहीं ऑब्जर्व करा, ये दिखने को मिल जाएगा कि कुत्ते क्या होते हैं, गली में एक कुत्ता खा जाएगा सारा खाना, दूसरे को खाने ही नहीं देगा कभी भी। तो ऐसा हाल होता है। वो क्या होता है, पशुओं की वो प्रवृत्ति होती है, वो आप ही चाहे, वो खुद ही खा जाते सारे, वो दूसरे को देना ही नहीं चाहते। लेकिन मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसा नहीं है कि वो भी अकेला अकेला हड़प रहा है सब कुछ। तो मनुष्य और पशु में फर्क क्या है, फिर वो तो दोनों सेम ही हो गए ना। तो इंसानियत होगी जिसके अंदर, उसी को हम मनुष्य मानेंगे। ऐसी कुछ यहाँ पे भावनाएं थी कवि की, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, खूबसूरत सा, प्यारा सा, आसान सा चैप्टर, ठीक है। चलो, आई होप आपको चैप्टर समझ भी आ गया होगा। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।